नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेल्लावड़ा जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत और साल 2024 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी 2024 आपका हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी से भरपूर रहे और हमारे जितने भी वास्तु लिविंग के व्यूअर्स है वो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। पल्लवी जी, आपने हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी की बात करी तो ये चर्चा तो हमने दिसंबर के पिछले 2 सप्ताह से शुरू कर दी थी, जब हम 2023 को अलविदा कह रहे थे और 2024 का स्वागत करने की तैयारी में जुटे हुए थे। तो वहां से एक सीरीज के नाते हमने अलग अलग पहलुओं पर बातचीत शुरू करी आपसे, और जिसमें वेल्थ पर चर्चा हुई, वेल्थ 2024 पर, हेल्थ 2024 पर। यहाँ दर्शकों की मांग पर हम करियर 2024 पर बातचीत करना चाहते हैं, खास तौर पर वास्तु को मद्देनजर रखते हुए। क्या कहेंगे हमारे आज के विषय के बारे में, वास्तु एंड करियर 2024? 2024 के आते ही बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रिडिक्शन लोगों ने करने शुरू कर दिए। आमतौर पे सभी का मानना ये है कि 2024 जो है वो शनि का साल है, और जब कभी सैटर्न भारी होता है या जब कभी शनि का साल होता है उसमें बहुत सारे फायदे नुकसान सब कुछ मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि साल मेजॉरिटी लोगों के लिए सिंपल और आसान रहेगा। तो हेल्थ वेल्थ के साथ साथ तमाम लोग जो कि अपनी जॉब के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे तमाम लोग जिन्होंने 2023 में अपने करियर में किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, चैलेंजेस फेस किए हैं, उनकी उम्मीद 2024 से ज़्यादा है कि हमारे प्रॉब्लम्स बस यहाँ तक रहे और यहाँ पे ख़त्म हो जाए साल के 2023 के जाने के बाद। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म की है और अपने नए करियर की शुरुआत की है, वो बहुत ही एक्साइटेड है अपने काम को शुरू करने के लिए। तो जिनको कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और अपने करियर की शुरुआत करनी है, वैसे भी तमाम लोगों के लिए 2024 के लिए छोटी छोटी वास्तु की टिप्स लाभदायी हो सकती है, जिससे वो अपना जो साल है पूरा, वो अपने करियर को सबसे पहले तो स्टेबिलिटी दें, उसको बनाए रखें। दूसरी बात, उसमें उनका प्रमोशन हो, और अपने करियर में अगर उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेनी है, हासिल करना है, गोल अचीव करना है, तो वहाँ पे भी उनको फायदा है। 2024 का साल नए अपॉर्चुनिटी वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। छोटी छोटी टिप्स को आप अपने घर और बिजनेस में अप्लाई कीजिए, और इसी के बारे में हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो पल्लवी जी, देर किस बात की, इसको और आगे बढ़ाते हैं। इस विषय को आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि स्टेबिलिटी जो है किस तरह से लाई जा सकती है, वास्तु किस तरह से मददगार हो सकता है। जैसे कभी भी कोई साल होता है तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमारा तो घर वही है। अगर हम पुराने बिजनेस में है या अपनी जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भैया मेरी कंपनी वही है, मेरे लोग वही है, आसपास का इन्वायरमेंट वही है। तो साल के बदलने से फायदा नुकसान कैसे हो सकता है? तो इसके लिए मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस कंफर्ट जोन में होते हैं, हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में होते हैं, वहां से कई बार साल के बदलने के साथ अगर प्रोग्रेस होना होता है तो हमें अपने आप ही ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि मैं एक कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में जाऊं, ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कई बार साल बदलने वाला होता है और अगर नुकसान के योग होते हैं तो जिस इन्वायरमेंट में हो वहाँ से जो आप डिसीजन लेते हो आगे बढ़ने के लिए, वो आपके लिए नेगेटिव साबित हो जाता है, क्योंकि उस साल में आपने डिसीजन तो लिया लेकिन वो ईयर जो था वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं था, और ये जो डिसीजन था वो भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। डिफरेंट भी हो सकता है जो आपने डिसीजन लिया वो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाए और आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ें हो जाए। तो वास्तु का मतलब होता है कि आसपास का इन्वायरमेंट, आसपास की पॉजिटिव ऊर्जा, आसपास में रहने वाली लाइव एनर्जी एंड सकारात्मक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, ये तमाम चीज़ें मिला के आपके दिमाग में, आपके दिल पे, आपके ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालते हैं जिसकी वजह से आपका जो मन होता है वो अलग अलग चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देता है,
या आप अपने लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजन लेते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन में से कोई चीज़ खड़ी होके आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है, लेकिन जो आपने डिसीजन जिस साल में लिया था, अगर वो एनवायरनमेंट, अगर वो साल आपके लिए सूटेबल है, तो आपके सारे डिसीजन आने वाले बहुत सालों तक आपके लिए सही साबित होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं वास्तु इन 2024 की। अकॉर्डिंग टू वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं बता दूं कि 2024 का जो वास्तु का कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से इस साल जो है वो 2-3 ऊर्जा, 2-3 एनर्जी एक साथ काम करेगी। सैटर्न एनर्जी यानी कि मेटल एनर्जी है, सन यानी कि फायर एनर्जी है, एंड मून यानी कि वाटर एलिमेंट है। तो जनवरी से महीने तक, जून महीने का पीरियड जो होता है, वो नई जॉब के अंदर शुरुआत करने वाले लोगों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करके नए एनवायरनमेंट में एंटर होने वाले लोगों के लिए थोड़े चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब में किसी भी वजह से कंफर्टेबल नहीं हो और आप जॉब को चेंज करने का प्लानिंग करते हो, तो जून महीने के बाद इस तरह के आपको, जहाँ पे भी आप चाहे आप अपनी कंपनी में कंटिन्यू करें या आप कुछ टाइम तक रिलैक्स होकर वेकेशन ले लें, लेकिन जून महीने के बाद नई चीज़ों की शुरुआत करना काफ़ी हद तक वास्तु 2024 के हिसाब से बेनिफिशियल रहना चाहिए। अब किसी वजह से ऐसा कोई माहौल है कि आपको बदलना ही पड़े, तो उस कंडीशन में आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में छोटी-छोटी वास्तु के टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। या कुछ ऐसे लोग जिनके लिए यह नया साल है, स्टूडेंट है, उन्होंने अभी-अभी अपनी डिग्री खत्म की है और यहाँ से वो अपनी जॉब की शुरुआत करते हैं और उनका बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट होता है कि मैं अपनी नई कंपनी ज्वाइन करूँगा, ये करूँगे, वो कर लेंगे, बहुत सारी बातें होती है जिन्होंने सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत 2024 से की है। ऐसे तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि कुछ ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है ये साल के लिए, और जो भी आप अपने कंपनी में काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, अपने लिए नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर बिजनेस शुरू करना है तो अपने करियर को शुरुआत करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट के साथ जुड़े हो, उस सब्जेक्ट के साथ आपकी लेन देन होनी चाहिए। अगर आप जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जॉब में अगर कोई भी तरह का जब नई शुरुआत होती है, तो इमीडिएटली तो हर एक के लिए एनवायरनमेंट कई बार कंफर्टेबल होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन जहाँ भी आपने काम शुरू किया है, उसको कॉन्स्टेंटली एक ही तरह से, जैसे उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, कोई भी कंफर्ट लेवल नहीं होता है, तो भी आप उसको लॉयल होके विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसमें कंटिन्यू करते जाओ। उसके आगे पीछे मत सोचो कि यहाँ से निकल के दूसरी जगह पे जाऊँगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपने पूरा 2024 का साल निकाल दिया, तो हो सकता है कि आगे चल के उसी करियर में आप स्ट्रांगली अपना बेस बना दे और आप इसके अंदर सक्सेस अचीव कर सके। तो 2024 में सिर्फ हार्डवर्क नहीं, लेकिन सक्सेस का रेशियो कम होने की वजह से आपने जो एफर्ट्स किए हैं, आपने जो प्रयास किए हैं, वो अगर सक्सेसफुल आपको इतना नहीं बनाते हैं, या अगर आपको लगता है कि मेरे गोल अचीव नहीं होते हैं, तो भी डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। वास्तु इन 2024 में कहा जाता है कि ये जो पूरा साल है, उसके अंदर वी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। वी एनर्जी का मतलब होता है कि जब कभी आप किसी भी साल में जाते हो और उस साल में एक से ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और सारी ऊर्जा एक साथ मिलकर काम करती है, तो उस तरह के माहौल को वास्तु में वी एनर्जी शब्द का नाम दिया गया है, जिसमें यांग एनर्जी का भी प्रभाव है, जिसमें यिन एनर्जी का भी प्रभाव है। यांग एनर्जी का मतलब होता है कि फायर एनर्जी इक्वल है, यिन एनर्जी का मतलब होता है कि वाटर एलिमेंट्स और वाटर एनर्जी पर इक्वल है, और साथ में वहाँ पे मेटल एनर्जी का भी पूरा साल होने की वजह से वो भी ऊर्जा है। तो एक साल के अंदर 3 एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों एनर्जी एक दूसरे के साथ सपोर्टिंग एलिमेंट के साथ काम नहीं करती, तीनों एनर्जी एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट में काम करती है। तो सिर्फ इसी वजह से, ये वी एनर्जी का साल होने की वजह से, ये साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हो, जैसे बिजनेस, करियर वगैरह फाइनेंस के साथ जुड़े हैं। आप जॉब करते हो, पैसे बनाते हो, घर में वेल्थ एनर्जी आती है, घर को सपोर्ट करते हो, तो जहाँ पे भी बात वेल्थ एनर्जी को बढ़ाने की है, वहाँ पे ये साल जो है वो बहुत ही एवरेज रिजल्ट देने वाला साल माना जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों ध्यान रहे कि आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से वास्तु एंड करियर 2024 विषय पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे।
पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले हमारी बातचीत आकर के थमी थी कि हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में किसी एक के करियर में बदलाव के चांसेस नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं हो रही। हो सकता है कि किसी को दोनों में से किसी एक को आउट ऑफ स्टेट मूव करना पड़े या हो सकता है कि कोई अकेला ही हो, मान लीजिए कि वो मैरिड नहीं है, दोनों परिस्थितियाँ हो सकती हैं। किस तरह से ये थोड़ा गाइड करेंगे कि आप एक जगह पे हैं, आउट ऑफ स्टेट मूव होते हैं तो क्या देखना है? और अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को मूव होना है या किसी दूसरे को साथ देते हुए अपने स्पाउस को जिस स्टेट में रहते हैं क्योंकि हो सकता है उनके बच्चे भी हों, तो क्या-क्या पहलू हैं, क्या-क्या चीज़ें जैसे आपने पिछले सेगमेंट में कहा था कि कुछ छोटे-छोटे वास्तु के टिप्स हो सकते हैं, सुझाव हो सकते हैं, जिनको अगर अप्लाई किया जाए तो फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा गाइड कीजिए। मैं आपको इसको अच्छे से समझाने के लिए एक कुछ दिनों पहले का एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वास्तु लिविंग का ये जो करियर एनहांसमेंट का प्रोमो हमारा टीवी एशिया का था, उसको देखकर हमारे किसी क्लाइंट ने, जो कि बहुत 2 साल पहले विकास जी जो लाइव शो होता था 2 या 3 साल पहले, तब एक क्लाइंट है जो कि लेडी क्लाइंट है और टेक्सास में रहती है अपने मदर के साथ, उसका नाम है प्राप्ति पटेल। तो वो हमारे लाइव शो में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अपनी जॉब के लिए। उस दौरान उनकी जॉब चली गई थी और कुछ वास्तु की टिप्स उस वक्त लाइव शो में दी गई होगी, तो उसके बाद उसको जॉब में दूसरी दोबारा जहाँ पे अप्लाई किया था वहाँ पे नई जॉब मिल गई थी। कोविड के बाद कंटिन्यूस अभी तक उनकी जॉब बहुत अच्छे से चल रही थी और वो बहुत ही खुश थे और उसका पूरा क्रेडिट जो है वो हमारे शो को बार-बार देते थे। और उन्होंने जब मेरे से फ़ोन में बात की तब ये बात उन्होंने मेरे को बताई भी कि इस तरह से मेरी लाइफ में चेंजेस आए, तो मेरा बिलीव जो है वो वास्तु की ओर और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद वो लगातार वास्तु लिविंग में जो छोटे-छोटे टिप्स दिए जाते थे वो हमेशा अपने घर में रेगुलर बेस पे अप्लाई करते थे। अभी कुछ टाइम पहले उनका फ़ोन इसी बात के लिए आया कि जो जॉब उनको मिली थी, उस जॉब में कुछ उनके उनके जो सुपीरियर, उनके जो कलीग्स वगैरह हैं, उसमें से कुछ एम्प्लॉयी चेंज हो गए। तो नए लोग जो आए हैं वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट हो गए हैं और जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला हो गया। वो किसी भी कीमत पे जॉब को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके ऊपर उनके मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अनमैरिड है, उनको शादी भी करनी है। अभी फ़िलहाल वो यूएस के अंदर रेंटल पे रहते हैं, तो उनको अपना घर भी खरीदना है। तो अभी काफ़ी टाइम से ये जॉब स्टेबिलिटी बन गई थी, तो उन्होंने मन बना दिया था कि वो 2024 में अपने लिए घर खरीदेंगे। लेकिन उसके बीच में पूरा जो ऑफ़िस का एनवायरनमेंट था वो पूरा बदल गया, तो वो शॉक हो गए और तभी उनको ये किसी वजह से प्रोग्राम के माध्यम से मालूम पड़ा कि 2024 का जो वास्तु है वो करियर के लिए कई बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। अभी तक जॉब बनी हुई है, सब कुछ वैसा ही है। तो उसके दौरान उन्होंने कॉल करके पूछा कि मैं ऐसी क्या टिप्स को अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है और मैं ये जॉब को छोड़ना नहीं चाहती। तो कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में से किसी को जॉब की वजह से मूविंग करना पड़े, वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फिर भी बनी रहेगी। आपको थोड़ी मतलब फैमिली के साथ दूर रह के जाना पड़ता है, थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप के ऊपर पूरा घर चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, और उस कंडीशन में अगर जॉब को कुछ हो जाता है तो बहुत ही चीज़ें डिस्टर्बेंस वाली हो जाती है, आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो पूरा एनवायरनमेंट उनकी ऑफिस का पूरा चेंज हो गया, उसकी वजह से उनको लगा कि बात तो सही है कि साल के बदलने से कई बार ऐसे प्रभाव होते हैं कि हम जिसको हमेशा लाइफ टाइम इसी जॉब में मैं फिक्स होके अच्छे से रहूँगा, मेरे को कहीं जाना नहीं, ऐसे सोच के इस एक एनवायरनमेंट में हमारा कंफर्ट ज़ोन आता है, वहाँ पे भी बदलाव होते हैं। तो परिस्थिति के हिसाब से बदलाव किसी भी जगह से आ सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी वजह से जिस जॉब में आप काफ़ी सालों से हो और अगर रीज़न कोई भी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये साल में आपको वहाँ पे और ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, परेशानी है, या हो सकता है कि आपके हाथ से जॉब चली जाएगी, या हो सकता है कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है और आप अपने पार्टनरशिप के साथ काम करते हो और ये साल में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपकी पार्टनरशिप प्रॉब्लम में आ सकती है और आपके करियर पे उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऐसे तमाम लोगों को जिनको 2024 में अपनी अपॉर्च्युनिटी जो है वो अपने हाथों से जाती हुई नज़र आ रही है, उन लोगों को अपने घर में 2-3 चीज़ों में, छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जॉब बचाने के लिए ईस्ट यानी पूर्व दिशा के ऊपर फोकस करना पड़ेगा।
अगर आपका घर वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का बना हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर कुछ ज़्यादा ही रेमेडी अप्लाई की जाएगी। लेकिन इसके अलावा हर दिशा के बने हुए घर, वेस्ट को छोड़ के जितनी भी दिशाएँ हैं, वो तमाम दिशा के बने हुए रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी में जहाँ पे आप रहते हो और आपको लगता है कि मेरी जॉब में चैलेंजेस है, तो आपको अपने घर में ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा में कुछ रेमेडी करनी चाहिए। अगर आपका जॉब जो है उसमें कोई वाटर एलिमेंट के रिलेटेड बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, सर्जरी के साथ जुड़े जो भी हेल्थ केयर या जो भी हार्ट सर्जन और अलग अलग तरह की सर्जरी जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ को ध्यान में रखना है। उसके अलावा तमाम लोगों को कोई भी तरह के सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, उनको ईस्ट और साउथ ईस्ट में कुछ रेमेडी को करना है। सबसे पहले आपको ईस्ट दिशा के अंदर कार्निलियन स्टोन को रखना है। ईस्ट दिशा के अंदर 2024 के अनुसार कोई भी नेचुरल प्लांट नहीं रखने हैं। ईस्ट दिशा के अंदर कोई भी तरह के मेटल डेकोरेशन की चीजें रखी हुई है तो उसको वहां से अवॉइड करनी है। मिरर बर्ड स्टैचू को अवॉइड करना है। ईस्ट के अंदर आपको अपनी कोई भी बेडरूम की व्यवस्था हो, तो हो सकता है कि अगर आपका वो गेस्ट बेडरूम पड़ता हो या कोई और आपका खुद का बेडरूम ना सही कोई भी और बेडरूम पड़ता हो, तो टेम्पररी पूरे साल तक अगर आपका कंफर्ट लेवल हो तो उसी रूम को आप अपने लिए एज अ बेडरूम की तरह या सिर्फ रात को सोने के लिए यूज कर सकते हो। अगर सर्कमस्टेंसेस आपको बहुत ही ज्यादा वर्स्ट लगते हो तो ये सब चीज टेम्पररी सिर्फ एक साल के लिए, हमेशा के लिए आपको नहीं करना है। साल के कोई नुकसान नहीं होंगे, जो सिंपल प्रयास के द्वारा रेमेडी के अलावा भी आप ये छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा के अंदर गोल्डन कलर की चीजें और रेड कलर की चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के रखना है। जैसे हम क्रिसमस डेकोरेशन में अभी जितनी भी चीजें यूज करते हैं उसमें जिस तरह से गोल्ड रेड कलर की प्यूरी होती है, अलग अलग तरह के डेकोरेशन होते हैं। आप जो मर्जी बना सकते हो, अपने हिसाब से आप डेकोर को चूज कीजिए। कुछ नहीं है तो वहां पे आप इंटीरियर के अंदर फैब्रिक डेकोर, वॉल डेकोर के अंदर भी ऐसी चीजें चूज कर सकते हो। वॉल डेकोर में आप ऐसे पिक्चर पोस्टर पेंटिंग लगा सकते हो। फैब्रिक डेकोर में आपके पास वहां पे अगर लिविंग रूम वगैरह कोई व्यवस्था है तो छोटे छोटे कुशन वगैरह रख सकते हो। फ्लोर के ऊपर आप रग डाल सकते हो। जितना आप सिंपल इजी वे से वो कलर वहां पे पॉपअप कर सकते हो या इस तरह के कलर के डेकोरेशन की चीजें फ्लोर के ऊपर वाज रखकर या किसी भी तरह से कॉन्सल टेबल के ऊपर प्लेट में रख सकते हो। तो जो सिंपल तरीके से आप वॉल डेकोर, फैब्रिक डेकोर, ग्राउंड जो भी तरह से आप कर सकते हो, वहां पे रेड एंड गोल्ड कलर का डेकोरेशन मैक्सिमम करना है, मिनिमम नहीं करना है, मैक्सिमम करना है। अगर साउथ ईस्ट में कोई भी ब्लू, ग्रे, नेवी ब्लू और ब्लैक कलर के डेकोरेशन का एलिमेंट या वहां पे इस तरह की साज सजावट रखी हुई है तो टेम्पररी 2024 के अनुसार उसको अवॉइड करनी है। मैं पहले सेगमेंट में आपको सिंपल टिप्स देने की कोशिश करी, उसके बाद कुछ ऐसे लोग जिनका घर वेस्ट का बना हुआ है और उनको भी अपने करियर के अंदर कोई भी तरह की वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस है या किसी भी वजह से उनका एनवायरनमेंट उस एटमॉस्फेयर के साथ मैच नहीं करता, जॉब के चले जाने के चांसेस है, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग है उनको कुछ ज़्यादा ही उपाय करने पड़ेंगे। उनको सिंपल वास्तु की टिप से काम नहीं होगा। अगर उनके घर में घर का दरवाजा वेस्ट का हो तो हो सकता है कि उनको गराज डोर का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और मेन डोर को सबसे कम से कम उपयोग में लेना चाहिए या उसको बंद कर देना चाहिए। अगर गराज डोर वेस्ट है और घर का जो मेन दरवाजा है वो किसी और डायरेक्शन का पड़ता हो तो सिर्फ टेम्पररी 2024 के लिए जितना हो सके उतना गराज डोर को क्लोज करके मेन डोर से आप अपने लिए आने जाने की व्यवस्था कर सकते हो अगर आपका कंफर्टेबल हो तो। सिंपल टिप्स ये है कि वेस्ट की डायरेक्शन को अवॉइड करके वहां से प्रॉपर्टी का एक्सेस जितना हो सके उतना कम या बिल्कुल बंद करना चाहिए ताकि 2024 का आपको और कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके अलावा वेस्ट दिशा में जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम क्ले एंड सिरामिक की चीजें रखनी है। सिंपल वास के अंदर आप सिरामिक के कोई भी वास ले लीजिए, उसके अंदर बाहर से मिट्टी या डर्ट भर के भी आप डाल सकते हो। उससे भी जो अर्थ एलिमेंट वहां पे क्रिएट होगा वो 2024 से होने वाली सैटर्न की कोई भी तरह की नेगेटिव इफेक्ट आपके घर के ऊपर नहीं आएगी और उससे भी आपका नुकसान जो होता है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। तो आप वहाँ पे अर्थ एलिमेंट को जिस सिंपल तरीके से कर सकते हो मैक्सिमम इन्हांस करने की कोशिश कीजिए।
पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी। अब जो एक पहलू मेरे सवाल का ये भी था कि यदि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को करियर ग्रोथ का चांस मिलता है और आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है, या करियर ग्रोथ ना कहें बल्कि जॉब छूट रही है और नई जॉब के लिए जाना पड़ता है, तो ये जो परिस्थिति है, इसमें जो आपने सजेशंस दिए पहले, क्या वही सजेशंस लागू होंगे, या यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं? कई बार जब आप वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हो तो आपके घर की दिशा के अलावा भी एक सवाल कंसल्टेंट आपको पूछते हैं कि जो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जहां पे भी आप दूसरा प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वो जिस सिटी में, जिस शहर में आपका घर है, वहां से आप अपने घर से वेस्ट की ओर ज्यादा बढ़ रहे हो, नॉर्थ दिशा की ओर जा रहे हो, साउथ की ओर जा रहे हो कि ईस्ट की ओर जा रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो जैसे आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक व्यक्ति को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ने के लिए कहीं और थोड़ा घर से बाहर या लॉन्ग डिस्टेंस, ये कह सकते हो कि दूर जाके अपना काम करना पड़े, तो वो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है। 2024 में वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं इस तरह के सिचुएशन के जुड़े हुए लोगों को एक सलाह जरूर देना चाहूंगी कि इस साल अगर आपको अपनी जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए कोई रिस्क लेना हो, आगे बढ़ने की कोशिश करनी हो, और पति पत्नी घर में दो लोग काम करते हो, तो दो लोगों का एक साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक का ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास एक स्टेबिलिटी है कि दूसरा कोई एक व्यक्ति, जो भी पत्नी हो या पति हो, उसकी जॉब जो है वो अपने हिसाब से चल रही है। एक तो इनकम का फ्लो की स्टेबिलिटी आपके पास है, और इस कंडीशन में अगर आप जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हो तो जहां पे आप रहते हो वहां से अगर आपकी अपॉर्चुनिटी वेस्ट की ओर बहुत ज्यादा बढ़ती हो तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहां पे आप रहते हो वहां से चाहे सिटी या शहर या कोई स्टेट भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके मिलती है तो उस कंडीशन में आप जा सकते हो, क्योंकि 2024 में एक बात ये भी है कि इस साल ट्रैवलिंग के साथ जुड़े हुए लोग, जिनका जॉब, जिसका काम, करियर ऐसा हो कि उनको अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, तो ऐसे लोगों के लिए 2024 जो है उसमें इतना नुकसानदेह नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रैवल करना वो एक शनि के परिभ्रमण की बहुत बड़ी एक उसकी नेचर मानी जाती है। तो अगर आपको ट्रैवल करने का बार बार मिलता है, जैसे मंडे से फ्राइडे, काफ़ी सारे लोग ऑरलैंडो में ऐसे रहते हैं जो मंडे टू फ्राइडे अटलांटा जॉब करते हैं और वापस सैटरडे संडे ऑरलैंडो वापस आ जाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से न्यू जर्सी तक जाते हैं, ये भी मैंने देखा हुआ है। तो अगर आपका किसी भी वजह से काम ऐसा हो तो सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले ये देखना है कि आप अपने घर से कौन सी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश 2024 में कर रहे हो। ऑलरेडी ले चुके हो तो बिल्कुल दिशा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2024 में पहली शुरुआत करनी है। और अगर आप अपने घर से वेस्ट दिशा की ओर ज़्यादा जाने की कोशिश करते हो, स्टेट हो, सिटी हो, तो हो सकता है कि 2024 का एक्सपेरिमेंट आपके लिए इतना सक्सेसफुल ना रहे। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत जल्द लौटेंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ वास्तु एंड करियर 2024 विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम में एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? 2024 में मैं एक सिंपल टिप्स हर एक को देना चाहूंगी कि हर साल व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग तरह की इफेक्ट करता है, लेकिन 2024 में ज्यादातर आपके घर में किसी भी चीज से नुकसान ना हो, हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, उसके लिए आप एक सिंपल टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी तरह की सैंडलवुड की बनी हुई या कोई भी वुडन प्लेट को लेके उसके अंदर भी आप कोई अरोमा डाल सकते हो, और उसमें भी वुडन डेकोरेशन या वुडन की पोट प्यूरी भर के जितने भी आपके घर में रूम या कमरे बने हुए हो, जैसे 4 बेडरूम का घर होता है तो फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, किचन, नूक एरिया, जो भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के कॉर्नर्स होते हैं, वो तमाम कॉर्नर में ईच कॉर्नर हाइट के ऊपर वुड की बनी हुई चीज़ों का डेकोरेशन होना चाहिए विथ अरोमा। बहुत ही सिंपल टिप्स है।
अगर ये आपने अपने घर के हर कॉर्नर पे, चाहे साइज़ कोई भी तरह की छोटे बड़े बाउल आप ले सकते हो, लेकिन वो नेचुरल वुड होना चाहिए। तो वुड के अंदर वुड का डेकोरेशन विद अरोमा भर के आपको घर के हर कॉर्नर में रखने से 2024 में ये माना जाता है कि जितने भी नेगेटिव प्रभाव है वो आपके घर के अलग-अलग कॉर्नर पे कोई वास्तु दोष रह भी गया होगा तो उसके ऊपर उसके बुरे प्रभाव नहीं आएँगे। बहुत ही सिंपल टिप्स है, आप कहीं पे भी रेंटल, अपने खुद के घर में, बिज़नेस प्रॉपर्टी पे, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, कहीं पे भी जहाँ पे जॉब करते हो उसके डेस्क के ऊपर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2024 में आप करियर की वजह से डिप्रेस हो, 2024 में काम की वजह से, फाइनेंशियली चीज़ों की वजह से पूरे घर में स्ट्रेस बना हुआ है, तो अगर फाइनेंशियली स्ट्रेस के साथ आप परेशान हो, तो आपको अपने घर के अंदर कुछ तरह की प्रोडक्ट्स, रेमेडी जो कि स्पेशली 2024 के लिए अभी सब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के लोगों के वेस्ट के बने हुए घर, अलग-अलग बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए हम सजेस्ट करते हैं। उसमें लकी ट्रेजर एंड रीच ऑफ ऑल द ईयर, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों की नई रेमेडी इस बार 2024 में दिखाई देगी। तो ये दोनों प्रोडक्ट को आप अपने घर में नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के अंदर रख सकते हो। जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallvichellawada.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।